चूँकि 77 दिन खिलाए तो अभी ज़रूरत पड़ेगा तब, लेकिन भगवान नहीं करेगा ऐसा किसी के साथ हो। सिर्फ सरकार मुफ्त अनाज देने की ही बात करती है, काम देने का बात कोई नहीं करता। हर गांव, हर शहर, जहां भी देखे लोग राष्ट्रीय जनता दल ही देखे। जनता दल का बहुत ही जनाधार है झारखंड में, हमको उसको जगाना है। श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी, उनका सबसे अहम योगदान रहा। झारखंड में नई सरकार है और नई सरकार में राजद की भी अहम भूमिका है और राजद के इकलौते विधायक सत्यानंद भोक्ता जी श्रम मंत्री भी हैं। और ऐसे में राजद पार्टी अपने मंत्री को किस तरह से सहयोग कर रहे हैं और कोरोना काल में किस तरह की मदद पहुंचाई गई है, यही सब आज हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम सुभाष शेखर है और आप देख रहे हैं लोकल खबर। लॉकडाउन और उसके बाद अब तक किस तरह का राहत कार्य राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा मुखर होकर काम किया जा रहा है, ये सब चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज रंजन कुमार हैं। रंजन जी, आपका लोकल खबर में स्वागत है। नमस्कार। बताएंगे कि आप लोग यहाँ पर जो नई सरकार बनी है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, इकलौते विधायक आपके हैं सत्यानंद भोक्ता जी, और वो संजोग से मंत्री भी बनाए गए हैं। किस तरह का मुहिम लेकर और किस तरह का काम लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के इस कोरोना काल में अभी तक जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारे झारखंड में जेएमएम की जो सरकार है उसमें राजद का बहुत अहम योगदान है। राजद बहुत बड़ा अपना बलिदान दिया है उसमें, जिसके कारण झारखंड में सरकार, जेएमएम की सरकार चल रही है, उसमें राजद भी सहयोगी पार्टी के रूप में है और बखूबी सहयोग कर रहा है जेएमएम को। तो जहाँ तक कोरोना काल की बात है, कोरोना काल में देखिए कि जब वैश्विक महामारी छिड़ी कोरोना का, उसमें हमारे जो मंत्री, श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी, उनका सबसे अहम योगदान रहा, क्योंकि वो सबसे पहला व्यक्ति या विधायक कहिए, मंत्री, जो कोरोना के लिए 25 लाख रुपए अपने फंड का दिया। जो गरीब मजदूर किसान कोरोना में परेशान थे उनके लिए, वो उनकी राहत के लिए, और उनसे उनको राहत सबसे पहले शुरू कराए चतरा में और उनसे राहत चला। उसके बाद राजद के ही हम लोग, वो कोरोना के जब महामारी बहुत एकदम पीक पे थी, लॉकडाउन था, कहीं कोई लॉकडाउन शुरू हो चुका था, कहीं कोई कुछ खुला नहीं था, लोग परेशान थे, एक एक खाने के लिए परेशान थे कि कहाँ से क्या मिलेगा। उस समय हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि ये लोग को हम लोग कहाँ से, हम लोग क्या करें कि इनको खाना मिल सके और ये भरपेट खाए और इस वैश्विक महामारी में सब से निजात पाए। क्योंकि हम लोग फिर एक निर्णय लिए कि इसमें अपने अध्यक्ष से बात किए, हम युवा की तरफ से हम बात किए और मेन के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई अभय जी हैं, उनसे हम बात किए। तो बात करके हम लोगों ने एक निर्णय लिया और हम लोग उस अपने निर्णय को लिया कि हम लोग एक शिविर चलाएंगे। और शिविर कहाँ होगा वो हम लोग तय किए कि शिविर हम लोग ऐसा जगह चलाएं जहाँ से कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो, लोग को पेट भरे। तो हम लोगों ने इस अपने निर्णय को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू जी से बताया, उनसे आदेश लिए, तो उन्होंने बखूबी आदेश दिया। तब हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने रिम्स को चुना, क्योंकि रिम्स में ही लालू यादव भी हैं, रिम्स में भी हैं। और दूसरी चीज़ कि रिम्स में बहुत जगह से लोग आते हैं, पेशेंट हैं, अटेंडेंट हैं, वो फंसे हुए हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, सब दुकान बंद है, तो कहाँ खाते कहाँ रहते। इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया रिम्स में हम लोग करेंगे। रिम्स इसलिए हम लोग रिम्स से, अपने रिम्स सुप्रिटेंडेंट से हम लोगों ने एक आदेश लिया, क्योंकि हमको आदेश दीजिए कि हम रिम्स में ऐसा है शिविर चलाना चाहते हैं अभी कोरोना काल में। तो हम लोगों ने रिम्स को चुना और रिम्स में हम लोग ये शिविर शुरू किए। और
उसके साथ ही हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग शिविर एक टाइम चलाएंगे तो जो खाना खाएंगे उनको पेट नहीं भर पाएगा, वो भूखे रह जाएंगे। एक टाइम खाएंगे, दूसरा टाइम कहाँ खाएंगे। तो हम लोग निर्णय लिया कि नहीं, एक टाइम नहीं, दोनों टाइम हम लोग खिलाएंगे। दोनों टाइम का खाना हम लोग स्टार्ट कराए। हम लोग खाना शुरू हुआ, खाना चल रहा था, उसमें फिर हम लोग एक निर्णय लिए कि खाना तो खिला रहे हैं हम लोग, लेकिन गरीब खा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं। क्योंकि इसमें रिम्स में झारखंड के तो है ही थे, बिहार के, उड़ीसा के, बंगाल के। हाँ, रिम्स में सभी जगह के लोग जुटते हैं। सब जगह के लोग जुटते हैं। हाँ। सबको ज़रूरत था, क्योंकि खाना कहीं नहीं मिल रहा था, दुकान बंद था। तो उसमें भी हम लोग जब खाना खिलाए और लोग को खा के संतुष्टि नहीं हो, तो हमारी जो अधूरी हमारी जो चाहत है कि गरीबों को पेट भरना, जो राजद का बहुत बड़ा नित्य और सिद्धांत है कि गरीबों को लेकर चलना, गरीबों के हित में काम करना। तो गरीब का पेट भर पेट खा के संतुष्ट कैसे हो। तो हम लोगों ने चलो चावल दाल सब्जी खिलाए। उसके बाद हम लोग सोचे अब चेंज करेंगे खाना को, हर दिन मेन्यू तो हर दिन मेन्यू को हम लोग ने चेंज किया। जैसे जब सैटरडे आया तो उस दिन खिचड़ी, तो खिचड़ी हम लोग बनाए। तो कैसा खिचड़ी भाई, जैसा कि अच्छा खिचड़ी हो, लोगों को खा के संतुष्टि हो, उसमें पूरा सब्जी पौष्टिक आहार का ध्यान हम लोग रखें कि पौष्टिक आहार लोगों को कैसे मिले। तो उसमें पूरा सब्जी, जितना सब्जी हो डाल के खिचड़ी होता है, एकदम लग्जरियस खिचड़ी हम लोग बनवाए। उसके बाद बृहस्पति जब आता था, बृहस्पति के दिन हम लोग मीठा मतलब खीर पूड़ी और सब्जी, और किसी बृहस्पति को हलवा पूड़ी सब्जी, किसी बृहस्पति को बूंदिया पूड़ी सब्जी। और संडे को हम लोग फिर पौष्टिक आहार को लेके हुए संडे को हम लोग ने नॉनवेज, हर संडे को नॉनवेज खिलाया हमने। हर बृहस्पति को वही मीठा, हर सैटरडे को खिचड़ी, और बाकी दिन। ये सब कब से कब तक चला, कितने दिनों तक? ये हम लोग ने कोरोना काल में लगभग 74 या 77 दिन हम लोग चलाए, 77 दिन चलाया। अब नहीं चल रहा? 77 दिन चलाए। और जब हम लोग ने देखा कि लॉकडाउन खुल गया, लॉकडाउन बहुत कुछ से पाबंदी हट गया, लोग दुकानें खुल गई, नाश्ता पानी दुकानें खुल गए, लोग होटल खुल गए, तो अब लोग को काम मिलने लगा, लोग अपने काम पे जाने लगे, पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। तब हम लोग ने अपना शिविर को बंद किया। और एक बात और है, जैसे कि आपने बताया कि हर दिन मेन्यू चेंज करके आप लोगों को खिलाए, मीठा भी खिलाए, नॉनवेज भी खिलाए। आमतौर पर जो गरीब होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, रोज़ के रूटीन में इस तरह का इतना अच्छा बेहतर खाना नहीं मिलता है। तो अब भले ही लॉकडाउन खुल गया है, तो उनके पास काम का भी अभाव है, यह हर कोई महसूस करते हैं। लोगों की समस्याएं जस के तस बनी हुई हैं। नहीं, बहुत लोग को हम लोग ने यहाँ देखा, बहुत लोग से पूछा, जो बहुत लोग तो थे दोनों टाइम खाने आते थे, उनसे हम लोग ने पूछा कि क्या काम कहीं मिला। बोला हाँ बाबू, हम लोग को काम कहीं मिल गया है, हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि हर जगह काम खुल गया था, वो लोग अपने अपने काम पे जाने लगे। तो सबको कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मिल गया। और रिम्स का जो अटेंडेंट थे, पेशेंट थे, उनको भी खाने के लिए यहाँ दुकान खुल गई, लिट्टी चाय पानी नाश्ता खाना। तो हम लोग ने देखा कि अब नॉर्मल हो गया। तब हम लोग ये शिविर उनसे पूछा, तो बोले कि हाँ हम लोग को काम मिलने लगा, हम लोग काम पे जा रहे हैं। तब हम लोग ने शिविर बंद किया। जब हम लोग शिविर बंद करें तो वो लोग भी, हमारे शिविर जितना दिन चला, हमारे जितने राजद के सच्चे सिपाही कहिए, वो पूरे तन मन से इस शिविर में इतना ज़्यादा मेहनत की है, इतना ज़्यादा मेहनत की है। दोनों टाइम आप समझिए कि दोनों टाइम खिलाना है, 12 बजे से 4 बजे तक, फिर 7 बजे से 9 बजे तक, 10 बजे तक, या जब तक हम लोग खाना। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोग खाना बंद कर दिए, सबको रख के जाने के तैयारी में हैं। कुछ लोग आते थे, भाई हमको खाना चाहिए, पता चला हमको खाना मिल रहा है, तो क्या हुआ कहाँ से, तो हम देखिए लेट हो गया। हम तो कोई बोला हम सिमडेगा से आ रहे हैं, कोई बोला हम गुमला से आ रहे हैं, पेशेंट को लेके आ रहे हैं, कहीं हमको खाना नहीं मिला। तो हमारे पास नहीं, अगर खाना रहता तो दे देते थे, नहीं रहता तो फिर से हम लोग बनवाते थे उतने लोग को, कि नहीं बना के खिलाओ, कि हम लोग का एक ही मकसद था कि कोई भूखा नहीं रहे। यानी कि जिस मुहिम को आपने शुरू किया था वो मकसद पूरा हुआ। हाँ। लेकिन कोरोना काल अब भी है, लॉकडाउन का कहीं ना कहीं असर अब भी है। अब आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, अगर ज़रूरत पड़ा
वैसा ज़रूरत पड़ा तो आरजेडी आज भी तैयार है, क्योंकि 77 दिन खिलाए तो अभी ज़रूरत पड़ेगा तब, लेकिन भगवान नहीं करेगा ऐसा किसी के साथ हो और ज़रूरत पड़े कि हम लोग को फिर, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उसके लिए हमेशा तत्पर हैं। आरजेडी हमेशा तत्पर रहता है, यहाँ नहीं कहीं भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग तत्पर रहते हैं। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप लोग सरकार के हिस्सेदार हैं, आपके जो मंत्री हैं, आपके जो नेता हैं वो श्रम मंत्री हैं, तो जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हुए हैं वो उनके पास भी अभी काम का अभाव है, पैसों का अभाव है। सिर्फ सरकार मुफ्त अनाज देने की ही बात करती है, काम देने का बात कोई नहीं करता है। देखिए, काम देने की बात के जहाँ तक है, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, वो उसमें काफ़ी तत्पर हैं, वो उस पर काफ़ी वो मेहनत कर रहे हैं कि काम कैसे दिया जाए उनको। देखिए, अभी बहुत लोग को कई लाख लोगों को काम अभी रोज़गार मिल चुका है, रोज़गार में लगे हुए हैं। और हमारे मंत्री जो सत्यानंद भोक्ता जी हैं, वो भी इस मुहिम में लगे हुए हैं। सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सब सारे मजदूर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि सबको काम मिले। आप लोग उनको किस तरह का सहयोग करते हैं? आपके पार्टी के वो मंत्री हैं, आपके विधायक हैं? हमारे पार्टी के मंत्री हैं, हम लोगों ने पूरा उनके साथ सहयोग है, हमारा पूरा सहयोग है। हमारे युवा साथी हैं, उनके साथ पूरा चलते हैं, उनको जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ता है वो उनके साथ रहते हैं। और उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं खली कि उनके पार्टी की तरफ से उनको पूरा सहयोग है, वो करते हैं। अब आप लोग स्थापना दिवस भी मनाने जा रहे हैं, तो इस स्थापना दिवस में झारखंड को लेकर आप लोग क्या कुछ संकल्प लिए हैं, क्या कुछ करने का? देखिए, स्थापना दिवस सबसे पहले तो हम अपनी राष्ट्रीय जनता दल का 24वां स्थापना दिवस है, उस पर हम पूरे समस्त झारखंड वासियों को वो 24वां स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और उस पर हम लोग चाहते हैं कि इस स्थापना दिवस के बाद हम लोग एक ऐसा मुहिम चलाएंगे, युवा राजद और मेन राजद, हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल हर गांव, हर शहर, जहां भी देखे लोग राष्ट्रीय जनता दल ही देखे और राष्ट्रीय जनता दल एक झारखंड में एक मजबूती से आए। क्योंकि पहले भी राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में बहुत मजबूती से थी और हम बीच में थोड़ी राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहीं गए नहीं हैं, सब लोग हैं, लेकिन थोड़ा हमारे जो कार्यकर्ता कहिए या हमारे जो पहले जो रह चुके थे उनके द्वारा थोड़ा निष्क्रिय होने के कारण हमारे जो साथी हैं थोड़ा वो भी निष्क्रिय उन सोए हुए हैं, उनको थोड़ा जगाना है। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का बहुत ही जनाधार है झारखंड में, हमको उसको जगाना है। जगा के एक ऐसा मुहिम बनाना है कि जहाँ भी देखे वो राष्ट्रीय जनता दल ही दिखे और राष्ट्रीय जनता दल अगली बार एक मजबूती से आए। ये रंजन कुमार हैं और एक कर्मठ युवा नेता हैं जो राजद के हैं, और इनका कहना है कि अभी जो लॉकडाउन की प्रक्रिया धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है। और इनके जो पार्टी के जो विधायक हैं, जो झारखंड सरकार के मंत्री भी हैं, उनके साथ मिलकर सभी चीज़ों को दूर करने की ये कोशिश ज़रूर करेंगे। आप देखते रहिए लोकल खबर।